टकी भाई से आपकी ऑब्वियसली मुलाकात भी है, वो बाहर भी आ गए हैं। क्या कंडीशन है, मेंटली तौर पे कैसे हैं वो? 100 दिन का अगर आपका फिजिकल रखा जाएगा तो आई थिंक सो किसी भी नॉर्मल इंसान की ज़हनी कैफियत नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जो उन पे दफ़ाएं दर्ज हुई थी उसकी मैक्सिमम सज़ा है ना, वो है 7 साल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखें ना, जो हमने अपने बेल में भी आर्ग्यू की थी, तो कोर्ट का फोकस होता है कि आपने कम से कम एक बंदे को सज़ा देनी है। आपने इतनी सज़ा नहीं उसको देनी है कि क्योंकि आपने सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट करनी है। डकी को जब एनसीसीआई के तहवील में रखा गया था, कुछ दिन अंदर किसी और जगह पर भी ले जाया जाता था जहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। हकीकत है ये? उन्होंने कहा था ये जो करते थे मेरे साथ वहीं पे ही करते थे, तो उनको कहीं लेके नहीं जाया जाता था, लेकिन वहाँ पे ही उनको बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज और बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था। एक बार कहा जाता है कि एफआईए के खजाने में कुछ चला जाए तो वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आगे प्रोसीडिंग होगी तो क्या आपको लगता है कि वो पैसे इनको रिटर्न मिल जाएंगे? ये पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ये उनको मिलेंगे वापस, बिकॉज दिस इज इन रिकवरी मेमो और ये आ चुके हैं, ये मतलब सामने है, नज़र है। सो दिस इज समथिंग दैट कांट बी टेकन। अच्छा, उनकी पूरी वीडियो में हम देखते हैं कि बिग ब्रदर का बहुत ज़्यादा जिक्र है, तो क्या आपकी बिग ब्रदर से मुलाकात हुई? ये एफआईए के वहाँ पे बहुत देर पहले से ही मौजूद थे। वो खाली इनका केस नहीं फॉलो अप कर रहे होते, वो और भी बहुत लोगों का केसेस फॉलो अप कर रहे होते, और उनका ताल्लुक सिर्फ एफआईए के हद तक नहीं है, हर इंस्टीट्यूशन की हद तक है, जिसको वो ओवरसीज कर रहे होते हैं कि कोई अपनी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर रहा हो। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी दानियाल सुहेल। आज के पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अगर बात हो रही है पाकिस्तानी यूट्यूब के हवाले से, तो डकी भाई का तस्करा जो है वो हर तरफ चल रहा है और वो बाहर आए हैं 100 दिन जेल में गुजारने के बाद, और उसके बाद जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने अपनी सारी आपबीती सुनाई है कि आखिर जेल में उनके साथ क्या कुछ होता रहा। इसी के हवाले से हमने बातचीत करनी है कि आखिर डकी भाई का जो मामला है वो आखिर किस तरफ जा रहा है, आगे क्या अपडेट्स आएंगी, और डकी भाई ने जो तमाम तफसीलात बताई हैं उनके बारे में मजीद तफसीलात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उनकी वकील जो तमाम केस को देख रही थी, बैरिस्टर अमृत शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का अच्छा, शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि डकी भाई से आपकी ऑब्वियसली मुलाकात भी है, वो बाहर भी आ गए हैं। क्या कंडीशन है, मेंटली तौर पे कैसे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और सेकंडली शुक्र है किसी ने उनकी ज़हनी कैफ़ियत के ऊपर भी सवाल उठाया। देखिए, अगर मुझसे आप सीधी-सी बात बताएँ तो मैं एक आम बंदे की यहाँ पे बात करूँगी। यहाँ पे चाहे वो सादुर रहमान की हम बात करें, या चले मैं आपकी बात करूँ या अपनी बात करूँ। 100 दिन का अगर आपका फ़िज़िकल रखा जाएगा और उसके बाद 23 दिन का फ़िज़िकल रखा जाएगा और मज़ीद आगे के दिन आपका जुडिशियल रखा जाएगा, इन टोटल 100 दिन का आपका रिमांड रखा जाएगा, तो आई थिंक सो किसी भी नॉर्मल इंसान की ज़हनी कैफ़ियत नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल सकती। ऐसे ही है। ज़ाहिर-सी बात है, जिस चीज़ के एवज़ उनको या जिस चीज़ की मद में उनको अंदर रखा गया था, वो भी जस्टिफ़ाइबल नहीं थी। हम्म, तो एक इंसान के ऊपर ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा वो ज़हनी तशद्दुद का भी शिकार होता है, एक इमोशनल अब्यूज़ का भी शिकार होता है, एक मेंटल भी हर लिहाज से होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसकी फ़िज़िकली भी उसकी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इस वक़्त अगर आप मुझसे सच पूछे तो अब तो वो नॉर्मल है, दैट ही हम्म, एक्सेप्टेड इट कि ये चीज़ मेरे साथ होनी थी, हो गई है। अब आई एम आउट ऑफ इट, और इंशाल्लाह आई विल फाइट इट बैक, जिस तरह उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा। हम्म, बट नॉनदलेस इस चीज़ का इम्पैक्ट तो आपके ऊपर रहता ही रहता है। हम्म। तो जब वो वापस बाहर आए, जब जेल से बाहर आए, तो क्या कंडीशन थी उनकी, किस कंडीशन में वो थे, और क्या उसके बाद कोई उन्होंने सेशंस वगैरह भी थेरेपी के भी लिए या किस तरह से? नहीं, सेशंस वगैरह थेरेपी के कुछ नहीं लिए, उस टाइम पे बस उनका एक ही प्राइम फ़ोकस था कि बस मुझे घर जाना है अपने, और हम्म, इसीलिए उन्होंने तब भी मीडिया से किसी से बात नहीं की है। हम्म, हिज़ मेन प्रायर फ़ोकस वाज़ कि मैंने बस अपने घर जाना है। हम्म, मैंने सोना है, मैंने अपना अपना रेस्ट करना है, ताकि मैं वो जो इतने दिनों से इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा था, मैं उसको ज़रा एक दफ़ा अपने अंदर टेक इन करके टेक हम्म, आउट भी कर सकूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए, जब इस तरह का इंसान के साथ सानिया होता है ना, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको अपनी फैमिली की ही ज़रूरत होती बिल्कुल। है। तो जब आप इतने अरसे से, ज़ाहिर है, जिनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, जो इस चीज़ के मामले में कम्प्लीटली अलूफ़ हैं, हम्म, तो ज़ाहिर है जब आपने उनके साथ वक़्त गुज़ारते हो तो आप ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा बेहतर फ़ील करते हो। इसीलिए ही उनके अंदर वो वीडियो बनाने की भी हिम्मत आई, हम्म, वरना वो ऑनेस्टली शायद आ ही नहीं रही थी। इसीलिए हम्म, वो पहले भी अपनी बेल में अपने आए हैं, वो आए हैं, हमारे हम्म, साथ ही आए थे कोर्ट में, बट ही वाज़न्ट एड्रेसिंग द मीडिया, क्योंकि हम्म। ही वाज़ नॉट रेडी फॉर इट। तो वही बात होती है, आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सेटल डाउन करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम डकी भाई के केस को देखें तो हमें मुख्तलिफ लोग नज़र आए और उन्होंने यही दावा किया कि हम डकी का केस जो है वो लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ वकील जो हैं वो दावे कर रहे थे। तो आप डकी का केस कब से टेक ओवर आपने किया था और किसने आपसे कॉन्टैक्ट किया? देखिए, हम लोगों ने अरूब के मामले से इस केस को जॉइन इन किया था, और हुँ, जब अरूब का भी मामला था, जब हमने एनसीसीआई के जो ऑफिशियल्स थे, जब उनके खिलाफ एफआईए दर्ज हो गई थी, तो उसको जब आपने कंटेस्ट हमने किया था, और उसी से ही हमने इस केस को टेकअप किया था। हुँ,
फिर जब अरूप का मामला हुआ था और जब एनसीसीआई का मामला हुआ था, फिर उसके बाद हमने आगे डकी का मामला लिया था। अच्छा, आपसे कांटेक्ट अरूप ने किया, किस तरह से आपसे कांटेक्ट हम हुआ? और लोगों के देखिए जो वकालत होती है ना, वो हुँ, बेसिकली रेफरेंसेस की बेसिस पे होती है। तो बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है कि अरूप को भी हम उन्होंने रेफर उनको किसी ने किया, जिसकी बेसिस के ऊपर वो हमारे पास आईं। हुँ। जब वो हमारे पास आईं तो फिर आगे इस चीज़ को हमने टेक अप किया था। अच्छा, ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था जितना इसको बना दिया गया कि डकी भाई को पहले तो एनसीसीआई की हिरासत में वो इतने ज़्यादा दिन रहे, उसके बाद उन्हें जुडिशियल किया गया और वो तमाम चीज़ें। इन सारी चीज़ों के हवाले से एज़ अ लॉयर आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी भी है, और हमें ये आम लोगों को इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि असल में जो उन पे दफ़ाएँ दर्ज हुई हुई हैं या जिस मद में उनको अंदर रखा गया था, वो कोई इतना बड़ा या इतना कोई जुर्म, इतना कोई आप ये कह लें इतना हीनियस किस्म का या हुँ, प्रोहिबिटरी किस्म का जुर्म नहीं था। यही हमने अपनी बेल में भी आर्ग्यू किया था। लेकिन एक बात हमारे लिए समझने की लिए ज़रूरत है, और इसके बाद मैं उनकी एफआईआर पे आती हूँ कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऐसी चीज़ हमने अपने पास अपने सिस्टम में पहली दफ़ा देखी है, क्योंकि हुँ, हमारे पास पहले भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिलेटेड इस तरह की जब आप ये बात करते हैं स्पेशली ट्रेडिंग के रिलेटेड हुँ, या इस तरह की एप्लीकेशंस के ऊपर, तो हमारे पास इस तरह की केसेस मौजूद नहीं है जिन्होंने हुँ, कोई प्रेसिडेंट सेट किया हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इट हैज़। हुँ, जहाँ तक बात रहती है उन पे एफआईआर, जो उन पे दफ़ाएँ दर्ज हुई थी, वो प्रिवेंशन ऑफ जो आपका पीका एक्ट है, हुँ, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्ट जो आपका है, उसमें सेक्शन 13, 14 और 25, 26, पीपीसी का 420 और 294 है। हुँ, अब इसमें 294 बी, अब उसमें हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जो उसकी मैक्सिमम सज़ा है ना, वो है 7 साल। वो ठीक भी है। एक आधे की, सबकी नहीं। हुँ, बाकियों की है 3 से 6 माह, हुँ, जिसमें से 3 माह उन्होंने ऑलरेडी अपने काट लिए हुए हैं। ठीक है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखें ना, जो हमने अपनी बेल में भी आर्ग्यू की थी, तो कोर्ट का फोकस होता है कि आपने कम से कम एक बंदे को सज़ा देनी है। आपने इतनी सज़ा नहीं उसको देनी है कि क्योंकि आपने सोसाइटी में डेटरेंस क्रिएट करनी है। हुँ, आपका मकसद उसको कन्विक्ट करना नहीं है, स्पेशली ऐसी चीज़ में। हुँ, यहाँ पे अभी हमने हाल ही में ही देखा है कि एक बच्चा है जो कि 2 लड़कियों के ऊपर ही वॉक्स ऑन, इस्लामाबाद में हमने ये हुँ, इंसिडेंट देखे और उसको बिल्कुल। बेल ग्रांट हो जाती है। और यहाँ पे एक इंसान जिसकी मैक्सिमम सज़ाएँ शायद किसी एक आधे पे 7 साल है या फाइन भी हो सकती है, हुँ, आपने उसको 100 दिन रिमांड में रखा हुआ है। इट डज़न्ट मेक सेंस। हुँ। सो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट थी, और आप ये कह लें कि इस चीज़ की वजह से इस मैटर को इतना हाईलाइट किया गया था। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि एनसीसीआई का किरदार तो हमें नज़र आ रहा है, डकी भाई ने अपने ब्लॉग में भी सारा बताया कि तमाम चीज़ों के हवाले से उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जी। अदालत में क्या हो रहा था? जुडिशियल जो हमारी है, हमारी जुडिशरी जो है, वो इस तमाम इश्यू पे क्या कर रही थी? देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगी, जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा, अगर अदालत इस चीज़ पे तब तक फैसला नहीं कर सकती जब तक इंसान जो मुजरिम नहीं, मैं अगेन कहूँगी मुलजिम, मुलज़िम। जब तक आके वो खुद ना कह दे कि मेरे साथ ये अंदर काम हो रहा है। हुँ, लेकिन अगर उसको ये धमकाया जाएगा कि तू देखी कि अगर तुम आगे जाओगे तो फिर तुम्हारे घर वालों के साथ ये किया जाएगा, हुँ, फिर तुम्हारे साथ ये होगा या वो होगा, जिस तरह का उनको हुँ, बेसिकली कहा जा रहा था, वो इंसान चुप हो जाएगा, फिर हुँ, वो नहीं बोलेगा। फिर जुडिशरी को कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है? हुँ। लेकिन बाय लॉ, प्रेशराइज़ उसको इतना किया जाए। डेफिनेटली, हुँ, और बाय लॉ लेकिन आपको इजाज़त नहीं है। हुँ, जो आपका बल्कि एविडेंस ऐसे किसी से, इवन अगर कोई टेररिस्ट भी है, और अगर आप उसको प्रेशराइज़ करके या उसको मार धमका के अगर आप उससे एविडेंस ले रहे हो, तो चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़ा ही क्रिमिनल क्यों ना हो, आप उसकी बेसिकली उसको एक्विट कर देते होते हैं। हुँ, इवन हमने इंग्लैंड में प्रैक्टिसेस में देखा हुआ है, इतने लोग एक्विट हुए हैं इस हुँ। बेसिस के ऊपर, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, जैसा कि डकी ने बताया, अपने बहुत से एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर भी किए जो उनके जी। साथ जेल में होते गए, और हुँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा कि मैं अभी उस तरह से नहीं बता पाऊँगा, अगर बताना शुरू करूँ तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आप कौन-सी ऐसी और चीज़ हैं जिनके बारे में आप जानती हैं कि उनके साथ क्या सलूक होता रहा है वहाँ पे? देखिए, अदर देन द फैक्ट, ज़ाहिर-सी बात है, एक उन्होंने खुद भी बताया कि किस तरीके से वो मेंटली भी एक प्रेशर का शिकार रहे। दूसरा, एनसीसीआई ने जिस तरीके से, आई एम श्योर आपको इस बात का इल्म होगा, एक्सटॉर्शन के थ्रू उनसे पैसे लिए, हुँ, और किस तरीके से उनसे पैसे लिए गए। पहले 60 लाख इस मद में लिए गए कि हम अरूप को किसी केस में नहीं इन्वॉल्व करते। हुँ, दूसरे 30 लाख इसलिए लिए गए कि आपका फिजिकल से हम जुडिशियल रिमांड करते थे। हुँ, पकड़ तो उनकी यहाँ हो गई ना कि 60 लाख कैश दिया गया, 30 लाख चेक्स दिए गए, 10-10 लाख के। हुँ, चेक्स के नंबर आ गए, जिसकी बेसिस के ऊपर वो ट्रेस डाउन हो गया, हुँ, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में डलवाए हुए थे। हुँ, वरना तो ये भी चीज़ हो गई थी, क्योंकि जो उन्होंने बाकी पैसे थे, जो उन्होंने आईओ ने अपने अकाउंट में डलवा दिए थे, जो 3,40,000 रुपीज़ जो डॉलर्स थे, हुँ, जब वो उन्होंने जो तकरीबन यूएसडीटी, 9 करोड़ रुपए बनते बिल्कुल, हैं। जो उन्होंने यूएसडीटी अपने अकाउंट में डलवा लिया हुआ था, उसको तो बाद में उन्होंने ये कह दिया ना कि ये तो हम लोगों ने जी रिकवरी रिकवर कर किए हैं, ली तो है। हमने रिकवरी मेमो में हुँ, डाल दिए हुए। तो तब तो उन उसकी बेसिस के ऊपर तो उनकी पकड़ नहीं हो सकती हुँ, थी, अब तो इसी की बेसिस में होनी हुँ। थी। तो यहाँ पे उन्होंने एक लूप होल अपने लिए खुद ही क्रिएट कर दिया था। अच्छा, हम देख रहे थे कि नईम मुस्तफ़ा साहब जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक दावा किया है कि डकी को जब एनसीसीआई के तहवील में रखा गया था, तो एक कुछ दिन अंदर किसी और जगह पर भी ले जाया जाता था, जहाँ पे टॉर्चर किया जाता था। ऐसा हकीकत है ये?
देखिए एनसीसीआई की जो अपनी जगह है वहाँ पे तो उनको रखा जाता था, किसी और जगह के रिलेटेड हमें इतनी कोई मालूमात नहीं है या इस चीज़ के रिलेटेड कोई इस तरह का नहीं है, और मेरी उनसे खुद भी बात हुई थी। हुँ, उन्होंने कहा था ये जो करते थे मेरे साथ वहीं पे ही करते थे। हुँ, तो उनको कहीं लेके नहीं जाया जाता था, लेकिन वहाँ पे ही उनको बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज़ और बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था। उनकी फैमिली को बुला के भी बहुत तंग किया हुँ। जाता था, जिसकी बेसिस के ऊपर ही अरूब ने ये कार्रवाई की और उसकी बेसिस के ऊपर ही उन्होंने फिर इसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की थी। अच्छा, अगर हम इस केस का आगे फ्यूचर देखें, क्या प्रोसीजिंग जो है प्रोसीजर जो है वो भी आगे क्या होगा? देखिए अभी इसकी 20 को समात लगी है। हुँ, अभी तो इसके जितने भी मैंने आपको भी बताया चालान जो उन्होंने पेश किया है या जो उन्होंने आगे चीज़ें पेश की हैं, इनको अभी वो लोग फ्रेम करेंगे, चार्जेस ऑफ फ्रेम होता है। हुँ, जब वो एक दफ़ा फ्रेम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इससे कंटेस्ट करेंगे कि किस तरीके से असल में ऐसा नहीं और ऐसा है। हुँ। फिर उसके बाद ये केस आगे चलेगा। अच्छा, इसमें अगर जैसे बैटिंग ऐप को प्रमोट किया गया, जो उनके जी, ऊपर इल्ज़ाम है कि जी। बैटिंग ऐप जो कि अनरजिस्टर्ड थी और उस पे अगर उन्हें सज़ा हो जाती है, तो आपने जैसा कि कहा 7 साल तक सज़ा हो सकती है मैक्सिमम, अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन अगर इसमें वो जी। अगर अगर वो प्रूव हो हुँ, जाती है, अगर वो नहीं प्रूव होती तो 7 साल सज़ा और फाइन भी हो सकता है और ठीक है। बोथ भी हो सकता है। हुँ, डिपेंडिंग जज की डिस्क्रेशन के ऊपर और डिपेंडिंग कि उनके अगेंस्ट जो शवाहिद हैं, वो किस किस्म के हैं और क्या दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ विटनेसेस कौन-कौन आए हैं। हुँ, देखिए, हमें समझना ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तो उनके खिलाफ कोई विटनेसेस भी नहीं आए। जो मुद्दई आए हैं, हुँ, जो जो विटनेसेस हैं, वो तो खुद इस वक़्त बिहाइंड द बार्स हैं। हुँ, वो तो खुद इस वक़्त पीछे हैं सलाखों के। तो उन लोगों ने क्या केस करना है? हुँ, और जहाँ तक चीज़ों की बात आती है, तो वो जो चीज़ें उन्होंने उनसे 16 अगस्त को ही उनकी अरेस्ट के टाइम पे ले ली थी, हुँ, उससे वो क्या निकाल सकते हैं? उनसे तो वो कुछ भी नहीं निकाल पाए। हुँ। जो चीज़ें निकाल पाए हैं, वो सबके सामने हैं। बिल्कुल ऐसे ही और डकी ने कहा कि मैं जो चीज़ें मुझसे पूछते गए हैं, वो मैं बताते कोऑपरेट रहे थे, करता गया हूँ। बिल्कुल, 23 मिनट के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं, वो मैंने उन तक पहुँचा दी बिल्कुल, थी। अच्छा, एब्सोल्युटली। जो तकरीबन 3 करोड़ के करीब जो पैसे रिकवर इन्होंने अब जो रिकवरी में डाले हैं, तो वो रिकवर अगर एक बार कहा जाता है कि एफआईए के खज़ाने में कुछ चला जाए, तो वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आगे प्रोसीडिंग होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो पैसे इनको रिटर्न मिल जाएँगे? अच्छा, ये 9 करोड़ है टोटल अमाउंट, और हुँ, अगर 3 9 करोड़ लाख, सॉरी हाँ। हाँ, वो यूएसडीटी है, लेकिन द थिंग इज़ दैट वो देखिए ये रिकवरी मेमो में है, ये हुँ, पैसे कहीं नहीं जाएँगे, ये उनको मिलेंगे वापस बिकॉज़ दिस इज़ इन रिकवरी मेमो और ये आ चुके हैं, ये मतलब सामने है, नज़र है। हुँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट कांट बी टेकन। अच्छा, सपुर्दारी के हवाले से आप बात कर हुँ। रही हैं, उसमें क्या सपुर्दारी में क्या चीज़ें जो हैं वो अब हैंडओवर की जाएँगी, किस तरह से होगा? देखिए, सपुर्दारी में सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जब इनको अरेस्ट किया गया था, तो इनसे इनका वॉलेट, इनका पासपोर्ट और इनकी दूसरी जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इनसे ले लिए गए थे, हुँ, जिसमें इनकी बेसिकली ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स भी थे और साथ ही साथ इनके पास वो भी था, इनके जो अकाउंट्स हैं, वो भी इनसे फ्रीज़ करवा लिए गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी हम सपुर्दारी का क्लेम उनसे डाल रहे हैं कि उनके जो आईफ़ोन्स भी ले लिए हैं, उनका मैकबुक है, वो भी उनके पास ही है इस हुँ, वक़्त भी, कि वो इनको एक्सेस दिया जाए, क्योंकि देखिए, वो उनके लिए एक ज़ाहिर है, एक सोर्स ऑफ इनकम है और सब चीज़ें हैं। और साथ ही साथ उनके अकाउंट्स भी इस वक्त फ्रीज़ किए हुए हैं, वो भी उनको वापस दे दिए जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने अपना काम-शाम करना और सब चीज़ें करनी है। अब जबकि 100 दिन उन्होंने अंदर रख ली और कुछ नहीं अभी तक निकाल सके, तो अब मज़ीद क्या निकाल रहे हैं? हुँ। और चलो बेल में तो आपके पास चीज़ें तो आपको मिल सकती हैं वापस। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जज वापस हमें दिलवा अच्छा, देंगे। इस तरह के जो केसेज़ होते हैं, किसी को जी। अगर अरेस्ट किया जाता है, उनके अकाउंट जो हैं वो अ, बंद कर दिए जाते हैं, मुंजमद कर दिए जाते हैं, तो क्या उसमें फैमिली के अकाउंट भी कर दिए जाते हैं? क्योंकि डकी भाई ने जैसा कि बताया कि उनके वालिद साहब, उनके जी। इवन उनके दादा तक का हाँ अकाउंट जो है जी, वो बंद कर दिया गया, जो कि आज तक कभी सोशल मीडिया पे कहीं नहीं आए। तो बिल्कुल। ये लीगली आप इसको कैसे देखती हैं? क्या लीगली ऐसा अदारा कर सकता है? देखिए, अगर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर तो कोई खुदा ना खास्ता बहुत सीरियस या संगीन किस्म का क्राइम होता, या अगर किसी किस्म की बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट उन पे क्राइम होता और वो चीज़ प्रूव भी हो गई होती, खाली हुँ, ही नहीं कि अब देखिए एफआईआर तो अब रात चलते मैं कहूँ कि इस बंदे ने मुझे छेड़ा है, मैंने दर्ज कर दी, हुँ, उस चीज़ को मुझे साबित भी तो करना है ना बिल्कुल कोर्ट ऐसा ही में। है। मैं कह तो इल्ज़ाम तो कोई भी लगाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं हुँ, है, लेकिन द थिंग इज़ दैट अनलेस एंड अंटिल आपने वो चेन निकाली नहीं है, तो हुँ, आपने दादा तक का अकाउंट फ्रीज़ कर दिया, जैसे आपने बताया है, इट डज़न्ट मेक सेंस। हुँ, नॉर्मली ऐसी चीज़ें फ्रीज़ होने के लिए आपको लिंक एस्टैब्लिश करना होता है। हुँ, फैमिली की हद तक हाँ, आप कर सकते हैं, अगर आपको ये डर हो कि ये उसको अब्यूज़ ना करें या उसका हुँ, गलत इस्तेमाल ना करें या नाजायज़ ना करें, अगर तो वो किसी चीज़ में मुनव्विस हैं। हुँ। लेकिन अगर वो चीज़ साबित ही नहीं हो पाई है, तो फिर ऑब्वियसली उसको वो रिलीज़ कर सकते हैं। अच्छा, उनकी पूरी वीडियो में हम देखते हैं कि बिग ब्रदर का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। तो जी। क्या आपकी बिग ब्रदर से मुलाकात हुई या आपको पता है कि बिग ब्रदर जो हैं वो कौन थे जो उनसे मुलाकात के लिए आए जी, थे? मुझे बिग ब्रदर का बिल्कुल पता है और मैं उन्हें जानती भी हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि ये बिग ब्रदर, जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, ये हर जगह पाए जाते हैं। हुँ, ये एफआईए के वहाँ पे बहुत देर पहले से ही मौजूद थे। हुँ, वो खाली इनका केस नहीं फ़ॉलो अप कर रहे होते, वो और भी बहुत लोगों का केसेस फ़ॉलो अप कर रहे होते हैं, और उनका ताल्लुक सिर्फ एफआईए के हद तक नहीं है, हर इंस्टीट्यूशन की हद तक है, हुँ, जिसको वो ओवरसी कर रहे होते हैं कि कोई अपनी चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर रहा हो। हुँ।
अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि उनसे ये स्पेशली ज़रूर पूछिएगा कि आपको केस के लिए बिग ब्रदर्स ने तो नहीं कहा था कि आप डक्की का केस देखें? नहीं, नहीं, मैंने आपको जैसे बताया ये केस रेफरेंस बेसिस पे होता है, तो बिल्कुल हम इसको उसी चीज़ के ऊपर लेके चल रहे थे। अच्छा, अगर हम इस वक़्त देखें तो सरफराज चौधरी साहब या बाकी एफआईए के जो लोग हैं, वो इस वक़्त हिरासत में, उनके ऊपर भी तहकीकात जारी हैं। जी। उनके हवाले से आगे क्या कार्रवाई जो है वो मुतवक्के है और किस तरह से आप देख रही हैं केस किस तरफ जा देखिए, रहा है? अभी तो उन्होंने अपनी बेल को कंटेस्ट नहीं किया। अभी तो हुँ, जब वो अपनी बेल को कंटेस्ट करेंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हम लोग भी इस चीज़ पे आर्ग्यू करेंगे हुँ। और फिर उसके बाद जो उनका चालान पेश होगा, फ़र्द जुर्म पेश होगा और उसके बाद उस चीज़ को आगे लेके चला जाएगा। अच्छा, जो अब जो उन्होंने रिश्वत की मद में पैसे दिए हैं 90 लाख रुपया, तो जी। क्या वो 90 लाख रुपया अगर वो वापस दे देते हैं, हुँ। सुलह की तरफ आते हैं या जो भी 90 कहते लाख हैं, मिल गया हुआ है उनको वापस। वापस वो मिल गया है? मिल गया हुआ है। वो उनके अकाउंट में मैंने बताया ना अकाउंट फ़ीस है, ओके, उनके अकाउंट में आ गए हैं, ठीक लेकिन है। वो उनको ऑब्वियसली उस तरह कैश में नहीं मिला, लेकिन वो उनके पास मौजूद है। वो 90 रिवर्स लाख हो चुका है। रिकवर हो चुके हैं। अदालत ने केस को रिकवर देखे हो चुके हैं, हाँ जी, ओके, रिकवरी हो चुकी है रिकवरी उनसे, हो चुकी है, तो रिकवरी हो अब चुकी है। उनको क्या सज़ाएँ हो सकती हैं जो आगे इस हवाले से? देखिए, अभी तो वही वाली बात है, जब तक वो अब अपनी बेल के लिए खुद कंटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक उनकी ऑब्वियसली उनकी आर्गुमेंट्स आगे नहीं हुँ, चलेंगी। वो जब इंशाल्लाह ताला उनकी समाअत होगी, उसमें ही सामने आएगा कि किस तरह हम उसको कंटेस्ट करते हैं और कितनी देर के लिए उनको अंदर रखा जाता है। उनमें से काफ़ी लोगों का तबादला हो चुका है, काफ़ी लोगों ने सस्पेंड हो चुके हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें भी एक पूरी तरीके से स्क्रूटनी होगी। अच्छा वो एक बच्चे को वीडियो कॉल की जाती है और वो जो तमाम सूरत-ए-हाल डकी भाई अपने ब्लॉग में बताते हैं, जी। वो बच्चा जो है वो कौन था? वो सरफराज चौधरी साहब का बेटा था या कौन था? वो तो यही कहते हैं कि वो मेरा बेटा ही था, लेकिन हुँ, अब गॉड नोज़ कौन था, कौन नहीं था, लेकिन जितनी साथ से भी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि उनके फैमिली मेंबर में से ही कोई था। तो हुँ, हो सकता है उनके बेटे ही हों। चलें, थैंक यू सो मच।